एसडी महोदय जी, आज हम जो यहाँ पर आए हैं ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जनमानस की भावनाओं को लेकर यहाँ पर हम सभी कांग्रेस परिवार के साथी यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं और पदाधिकारी हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रकोष्ठ के और फ्रंटल के हैं। विदित है कि निवेदन है आपसे कि इटारसी सहित नर्मदापुरम जिले में लगातार कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जबरदस्ती लगाया जा रहा है लोगों के घरों में, तथा स्मार्ट मीटर को लेकर आम जन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। आम जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर रीडिंग बहुत तेज चल रही है, तो वहीं कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी प्रकाशित किया गया कि स्मार्ट मीटर अन्य मीटरों की तुलना में तेज भाग रहे हैं, जिससे जनता की जेब और उनके बजट पर खासा असर पड़ेगा। फायदा सिर्फ ठेकेदार का होगा, जिसमें आम जनता में आक्रोश के साथ साथ भय का वातावरण भी बना हुआ है। साथ ही बिजली विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि मानव रहित प्रणाली के लिए यह स्मार्ट मीटर कारगर होगा। तो क्या इसका आशय यह समझा जाए कि लाखों की संख्या में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके बेरोजगार होने की पूर्ण संभावना है? और सबसे बड़ा सवाल, जब उपभोक्ता नहीं चाहता स्मार्ट मीटर लगवाना तो जबरदस्ती मीटर क्यों लगवाए जा रहे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मीटर के ठेकेदार लोगों के घर जाकर जबरदस्ती मीटर को बदल रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं? पिछले दिनों अन्य जिलों में देखा गया कि बंदूक की नोक पर किसी भी प्रकार से मीटर बदलने का काम चल रहा है। लेकिन आपसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि जनता के भय के वातावरण को मुक्त करने के लिए उचित कार्रवाई करें और शहर में जो एक आक्रोश पनप रहा है उसका भी निराकरण करें। कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश का कांग्रेस परिवार जनता के साथ खड़ा हुआ है हर परेशानी में लड़ाई लड़ने के लिए। और अगर जनता परेशान हुई तो हम न्यायालय की भी शरण लेंगे और आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। सर, ये तो रही ज्ञापन की भाषा, लेकिन एक विनती है सर कि ऐसा क्या मजबूरी है सर कि बाहर मीटर लगे हैं, जबरदस्ती आके मीटर निकाल कर दूसरे मीटर लगा के चले जाना? लोग जब नहीं चाह रहे, ऐसा कौन सा? हम गए थे, हमारा डेलीगेशन वरिष्ठ साथियों के साथ, अजय शुक्ला जी के हम साथ में गए थे, तो हमने अधिकारियों से पूछा भी क्या कि आप हमको वो बदलना ही पड़ेगा। तो कई बुद्धिजीवियों ने, वरिष्ठों ने ये भी कहा कि उसको लगाना अनिवार्य नहीं जब तक उपभोक्ता नहीं चाहे। सर, उपभोक्ता नहीं चाह रहा तो फिर क्यों मीटर बदल रहे हैं सर? लोग बहुत डरे हुए हैं सर। या तो वो खराब है या उस वक्त खराब थे, तो जब वो खराब थे तो वो क्यों लगाए, और अगर ये बदल रहे हैं आप तो फिर ये खराब है क्या? ये प्रश्न उपभोक्ता के मन में बना हुआ है। किसी को बिल ज़्यादा आया तो उसको सूचना नहीं दे रहे, सीधा बिल और लाइन काटने के बाद सर उनसे ये किया जा रहा है कि आप पूरा बिल भरोगे। आप कोई मध्यम परिवार है वो पूरा नहीं आधा देना चाहते हैं। मेरा गाँव के अंदर ऐसा हुआ है, पूरा बिल भरोगे तो ही लाइट जुड़ेगी, अन्यथा लाइट नहीं जुड़ेगी। सर, 500 का 700 बिल आ जाए, 500 का 800 बिल आ जाए, समझ में आता है, लेकिन इटारसी में ही कई ऐसे लोग हैं जिनके 400-500 के बिल आते थे, लेकिन जब वो मीटर लगे तो अब 3,500-4 हज़ार से नीचे के बिल आ ही नहीं रहे। सर, 3-3, 4-4 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। इटारसी शहर में अभी कुछ वार्डों में जब मीटर लगाने का काम हुआ तो हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों ने जाकर उसका विरोध किया, तो वहाँ पर वो काम रुका। सर, अगर वो वैधानिक काम होता तो फिर वो काम रोकते नहीं। नियम में होता तो हम पे साक्षीकार में बाधा का केस लगा देते और वो हमारी मानते नहीं। हमने निवेदन किया, धरने पर बैठे महिलाएं सर जहर खाने तक के लिए तैयार हो गई। वो हमारी कार्यकर्ताएं नहीं थी सर, हम वहाँ 5 लोग थे, लेकिन वहाँ जो 200 लोग थे वो सर आम जनता थी। सर, विनती है सर,